नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार घोष है। मेरे से आप पहले से ही परिचय किए होंगे। तो बहुत दिन पहले मैं एक एमएलएम इंडस्ट्री में था, तो तब मैं बहुत इसके ऊपर वीडियो बनाया करता था। तो बहुत दिन हो गया कि मैंने एमएलएम इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया था। तो आज बहुत दिन बाद फिर से मैं एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बात ये है कि एमएलएम इंडस्ट्री से मेरा लगाव बहुत दिन से है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश मैंने छोड़ दिया था एमएलएम इंडस्ट्री में काम करना। लेकिन मेरे एक भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा ऐसा अपॉर्चुनिटी शेयर किया कि मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सका। तो इसकी वजह से मैं वो आप लोगों से आज शेयर करने के लिए आया हूँ। तो बात ये है कि मेरा स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है लगभग पकड़ लीजिए कि 15 दिन 1 महीना हुआ होगा। तो इस 15 दिन 1 महीने में मेरे और मेरी टीम ने, मैं अकेले नहीं, मेरे और मेरी टीम ने यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। फर्स्ट जो यहाँ पर जो अवार्ड या रिवार्ड कह सकते हैं आप, वो मेरे टीम ने अचीव कर लिया है। लगभग 35 पर्सन्स ने मेरे साथ अचीव किया है। मैंने खुद ने अचीव नहीं किया है, मेरे साथ साथ मेरे टीम के 35 मेंबर ने भी अचीव किया है। दीघा टूर जो है हमारी कंपनी का फर्स्ट जो अवार्ड है, तो वहाँ पर पूरा डिस्कशन होगा। कंपनी क्या है, कंपनी कौन से बैकग्राउंड से आई है, कंपनी का एमडी कौन है, क्या काम कर रही है, सब डिस्कशन होने वाला है वहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ, और क्यों मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। इतने दिन तक मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं किया एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में और कुछ वीडियो। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद से मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इतने दिनों बाद मेरे लौटने का कारण यही है कि ढंग का कुछ मिल नहीं रहा था। कि आप जो काम करना चाहेंगे, काम में सबसे पहला सैटिस्फैक्शन आना चाहिए आपको, ठीक है? तो पैसा तो आता ही है, किसी भी आप एमएलएम में काम करो, कम ज़्यादा कम कोई भी हो, 19-20 पैसा आता है। अगर आप ठीक से काम कर रहे हो, काम करना अगर आता हो आपको, तो पैसा तो आपको मिलेगा। वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात जो है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो, या कंपनी के साथ, या जो पर्सन्स के साथ आप जुड़ रहे हो, या जो यूज़ कर रहे हो आप। बेसिकली हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर ही स्ट्रेस देते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो किस तरह का है, कैसा आप उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनियां जो है, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में काम करती है, वो उनका खुद का नहीं होता है। थर्ड पार्टी का कोई कंपनी होता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, वो उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कभी भी हम जोर दे के कोई भी कंपनी, बोलता तो सभी है, बोलते तो सभी है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है, टू गुड प्रोडक्ट है, सब बोलते हैं। इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है, और बोलना भी चाहिए। तो बहुत सारे पर्सन्स ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आपका खुद का नहीं है, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज कर जाता है। तो यहाँ पर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा, इससे बोलने से पहले मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दूं। इनका 40 साल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो आर&डी खुद इनका ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बात है, ये खुद का इनका है। किसी थर्ड पार्टी से इनसे प्रोडक्ट बनाना नहीं है इनको, खुद का इनका आर&डी है। तो सबसे बड़ी बात ये गहराई तो मैंने सबसे पहले देखा कि भाई कोई थर्ड पार्टी कंपनी से तो इनका प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। दूसरी बात जो देखा जाता है कि एमएलएम इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोडक्ट के 3 कैटेगरी रहते हैं।
ज़्यादातर हमने देखा है कि प्रोडक्ट्स के 3 कैटेगरी रहते हैं। एक सेगमेंटेड सेक्शन का प्रोडक्ट रहता है, एक फ्रैगमेंटेड सेक्शन का प्रोडक्ट रहता है और एक ऑगमेंटेड सेक्शन का प्रोडक्ट। फ्रैगमेंटेड सेक्शन का जो प्रोडक्ट रहता है वो बेसिकली जेनरिक टाइप का प्रोडक्ट्स होता है जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकते हैं, जनरल पीपल जिसे यूज़ कर सकते हैं उसे हम बेसिकली फ्रैगमेंटेड सेक्शंस का प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में रखते हैं। और सेगमेंटेड सेक्शन उससे थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होता है। और लास्ट में जो प्रोडक्ट रहता है, जो ऑगमेंटेड सेक्शन का रेंज रहता है, वो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर बहुत सारा एश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड सेक्शंस के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि रोल्स रॉय हो गया या आपका रोलेक्स का वॉच हो गया, तो इसमें प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। देखिए डिफरेंस एक है क्या कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगता है उसका जो डिफरेंस है ये तीनों सेक्शन में वो ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप अगर फ्रैगमेंटेड सेक्शन को पकड़ ले तो वहाँ पर जो होगा आपका मैक्सिमम 16 टू या 18 टू 22% पकड़ लीजिए, मैक्सिमम कॉस्टिंग में आएगा। सेगमेंटेड में आप चले जाएंगे तो वही 22 से 28% के बीच आएगा। और अगर आप ऑगमेंटेड सेक्शन में चले जाएंगे तो वो 28 से 32% के आसपास आएगा। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आता है। तो बाकी जो जाता है इसमें से मैं अगर हाईएस्ट को ही पकड़ लूँ अगर ऑगमेंटेड को, तो आपका बचा कितना 68%, 100% में से। तो उसमें से 60% आप पकड़ लीजिए क्या होता है कि जो होता है वो मार्केटिंग में चला जाता है। इसलिए मार्केटिंग में जाता है ये जो पैसा, यही जो आप एमएलएम इंडस्ट्री में आके काम करते हैं तो यही पैसा क्या होता है कि नेटवर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए नेटवर्कर में माने एमएलएम इंडस्ट्री में इतना पैसा बढ़ता है। क्वेश्चन कि इतना पैसा क्यों बढ़ता है, तो बढ़ता है इस कारणवश कि ये जो 60% जो होता है ना पैसा डिसबर्समेंट, देखिए मैक्सिमम ज़्यादातर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का डिसबर्समेंट 60 टू 65% में ही रहता है, मैक्सिमम डिसबर्समेंट मैं अगर कहूँ तो ये कम पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना ही कॉस्ट आता है और ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और बाकी जो बचता है वो प्रॉफिट उनका जो उसके बाद फिर उनका जो रेगुलर यूजेस रहता है, यानी कि उनके कंपनी के डेवलपमेंट्स में जो बचता है वो प्रॉफिट में 5% या 3% ऐसा रखते हैं, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम जब बढ़ता है तो बहुत ही प्रॉफिट है, ये 5% या 3% कम नहीं है। तो ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम बोलते तो हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेगमेंटेड सेक्शन में पड़ता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स रहता है, ठीक है। जैसे कि रिबॉक भी हुआ, वो एक सेगमेंटेड सेक्शन का हुआ। तो क्वालिटी आप अगर रिबॉक का एक नेचुरली एक टी शर्ट खरीदोगे या दूसरे कोई कंपनी का खरीदोगे तो डिफरेंस तो होगा ही ना, प्राइस आप पे कर रहे हो, क्वालिटी तो दूसरे से अच्छा होगा ही। सेगमेंटेड सेक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट वही है आपका 22 से 28% से ज़्यादा नहीं है। तो बाकी जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ या हुआ, ये सब हो गया, ये तो फलाना फलाना बात ही है। लेकिन भाई साहब आप सेगमेंटेड बोल के अगर फ्रैगमेंटेड सेक्शन क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे तो प्रॉब्लम होगा ना। आप बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट आ रहा है सेगमेंटेड सेक्शन में के कैटेगरी में और आप प्रोवाइड कर रहे हो फ्रैगमेंटेड सेक्शन का प्रोडक्ट, क्यों? ये तो सही बात नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो दूसरी बात यही है कि मैंने देखा कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये खुद का है, 40 साल का इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स भी इनको मिला है, मेडिसिन ओरिएंटेड इन्होंने काम किया है, तो मैंने ये भी देखा इनका। तीसरा देखा क्या, तीसरा देखा मैंने इनके जो सेगमेंटेड सेक्शंस के प्रोडक्ट्स ये लोग दे रहे हैं लेकिन दाम रख रहे हैं, जो प्राइस रख रहे हैं वो फ्रैगमेंटेड सेक्शन का है। ये मुझे अचंभा कर दिया। आप
प्रोडक्ट दे रहे हैं सेगमेंटेड सेक्शन क्वालिटी का, और आप प्राइस रख रहे हैं फ्रैगमेंटेड सेक्शन के दाम के मुताबिक। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? तो इन्होंने मुझे कहा, तो आप आपने तो देखा ही होगा कि आप इतना जब जानते हैं मार्केटिंग के इस बारे में, आपका इतना जब नॉलेज है, तो आपने तो देखा ही होगा कि सेगमेंटेड सेक्शन या फ्रैगमेंटेड सेक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो वहीं पर हम अगर उससे उस क्वालिटी हम सेगमेंटेड सेक्शन का ही रखें, लेकिन हम प्राइस को अगर फ्रैगमेंटेड सेक्शन में रेंज में ले जाए, तो ज़्यादातर लोग उसे यूज़ कर सकेंगे, तो लोग हमसे बहुत ईजिली जुड़ेंगे। और जो यहाँ पर जो बिजनेस प्लान है, जिसे हम कंपनसेशन प्लान कहते हैं, वो तो नो डाउट उसका तो कोई जवाब नहीं है। ये मैं अभी आपसे आज डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डिस्कस 31 जनवरी के बाद करूँगा मेरी टीम के साथ। वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगा, यूट्यूब में ज़रूरी शेयर करूँगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मेरे टीम से कितने पर्सन्स ने अचीवमेंट किया है, कौन कौन है। तो वहाँ पर ही आप सबको पता चल जाएगा कि प्लान क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्यों इतने इजीली यहाँ से बहुत जल्दी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर में यहाँ पर जो आप अचीव कर सकेंगे, शायद ही अपने नेटवर्क इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में कभी भी किया हो। अब बोलेंगे सभी तो ये बात कहते हैं, नहीं सभी ये बात नहीं कहते हैं, सभी ये बात नहीं कहते हैं। अगर कहते हैं तो झूठ कहते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हैं, आपने कितना अचीव किया, आप क्या कर सकते हैं? तो भाई ये आइए ना, आकर देखिए ना 31 के बाद क्या किया जा सके। आइए, मेरा इनविटेशन है आपको, ज़रूर आइए। तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा था वो मैं गलत नहीं बोल रहा था। ज़्यादातर मैं ऐसा कोई बात नहीं कह सकता हूँ कि कोई मुझे उसमें झुठलाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं है जनरली, क्योंकि मैं बहुत एनालिसिस करके, बहुत रिसर्च करके कोई भी बात कहता हूँ। अगर वो बात इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो और भी रिसर्च करके बोलता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है इस बारे में, और मैं यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पर है, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये है शुगर जा। देख पा रहे हैं आप शुगर जा? ये प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट। इसमें कंपोजिशंस देखिए क्या क्या है। नीम करेला जामुन, ये तो है, रहता ही है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में, जो जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं। कितना रहता है मुझे पता नहीं है, रहता है, वो लोग लिखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ है जिसका नाम है क्या, मुलेठी, जिसे हम बंगाली में कहते हैं गुलंचो, मुलेठी शुगर जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा गया है कि बेनिफिट्स में देखिए क्या लिखा है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, एक्सपर्ट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इन एक्सेसिव थ्रस्ट, हंगर, फैटिग एंड यूरिनेशन। क्लिनिकल मतलब कि ये ट्रायल बेसिस पे काम कर चुके, देख चुके हैं ये लोग। क्लिनिकल ट्रायल इसका हो चुका है, इसके बाद ये प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च किया है। क्लिनिकल ट्रायल यानी कि पर्सन्स के ऊपर ये उन्होंने अप्लाई करके देख लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे वाइफ को भी मैं ये यूज़ करवा रहा हूँ। मेरे पास अभी उसका रिपोर्ट नहीं है, मैं तो दिखाता आपको। उसका बहुत शुगर है, 450 लेवल का उसका शुगर रहता है, फास्ट मैंने पीपी का, पोस्ट पैरेंडियल का। वो अभी घट के 1 महीने से वो यूज़ कर रही है। 1 महीने बाद जब मैंने रिसेंट उसका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया तो 200 के आसपास आ गया है, आ गया है। फास्टिंग का भी 189 या 90 के आसपास था। वो लगभग आप पकड़ लीजिए कि आ गया है 130 के आसपास। नॉर्मल एकदम नॉर्मल के है। ह्यूमन बॉडी में देखिए 200 तक शुगर आजकल की दुनिया में ह्यूमन बॉडी में वैसा कुछ बात नहीं है, मैं आपको बोल दूं, क्योंकि एडाप्टेशन हो रहा है हम लोगों का।
200 तक आप कह सकते हैं। ये बहुत पहले अमेरिका का एक जो जर्नल है, स्पन नाम का जो जर्नल है, उसमें निकला था। वहाँ पर एक रिनाउंड डॉक्टर ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 200 तक शुगर नॉर्मल होता है। तो ये डिबेट में, डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंपनियों के ऊपर ताला पड़ सकता है। क्योंकि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रुप का जो प्रोडक्ट होता है, जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, देखिए आज गूगल करके सब लोग सब चीज़ जान सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट है, या जो दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, एलोपैथिक जो दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट आप खुद पता लगा सकते हैं कि क्या है, ठीक है? तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंपनी ने भी देखा कि हमें फार्मा में ज़्यादा देर तक हम रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंपनी भी अब हर्बल प्रोडक्ट्स में आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये सोचना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है, हेल्थ अवेयर हो चुका है। उसके पास अवेयरनेस है। वो सिर्फ़ डॉक्टर की बात के ऊपर भरोसा नहीं करता है। वो उसको चीड़-फाड़ करता है, उसका एनालिसिस करता है, जितना भी बड़ा डॉक्टर हो। करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। करना चाहिए, हम करते नहीं हैं। डॉक्टर की बात को हम भगवान की तरह मानते हैं, नहीं, नहीं। डॉक्टर का भी कैटेगरी होता है। मैं यहाँ पर कोई माने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि डॉक्टर अच्छा होता है कि खराब होता है। लेकिन आपको अपने शरीर के ऊपर वैल्यूएशन देना चाहिए ना। ये तो हम सबका एक मौलिक कर्तव्य है, आप कह सकते हैं। देखिए, आपने बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स देखा होगा। बड़े-बड़े का मतलब मैं क्या कहता हूँ, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट टाइप के डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर्स को अगर आप दिखाएँगे, तो उनका पहला तो डिफरेंस है कि आप देखेंगे कि उनका फीस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात है, वो दवाई आपको ज़्यादा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये सबसे बड़ी बात है, दवाइयाँ आपको बहुत कॉस्टली भी नहीं देते और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं देते हैं। कुछ-कुछ डॉक्टर के पास अब अगर आप बुखार लेके जाएँगे, तभी वो आपको क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन वो ट्रेंड अभी घट रहा है। लेकिन बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर के पास अगर आप जाएँगे, क्वालिटी रिनाउंड डॉक्टर, बड़ा मतलब क्या है, क्वालिटी रिनाउंड डॉक्टर मैं जो बोल रहा हूँ, जिसने एमडी किया है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो या ऐसा कोई डॉक्टर हो, वो जल्दी से आपको वो नहीं देगा एंटीबायोटिक। वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलेगा। टेस्ट में क्या आ रहा है देखिए, अगर वो वायरल फीवर हो तो बिल्कुल भी आपको एंटीबायोटिक नहीं देगा। डेंगू-फेंगू अगर हो सके, ऐसा कुछ हुआ, तो आपको नहीं देगा। लेकिन जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस या कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ़ ये देखिए, इस प्रोफ़ेशन को नोबल प्रोफ़ेशन वो लोग समझते नहीं हैं। मैं बहुत सैडली बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे, ये सच बात है। तो पैसा तो देखिए सब प्रोफ़ेशन से ही आप कमाते हैं, लेकिन किसी को मतलब तकलीफ़ दे के उसका गला काट के मत कमाइए, ये मेरी बात है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि ये डिफ़रेंस है, ये डिफ़रेंस है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हो चुका है, ये हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। तो बैक टू द टॉपिक, उसके बारे में बाद में डिस्कशन हो जाएगा कभी। तो और प्रोडक्ट्स जो है देखिए यहाँ पर पेनगो फास्ट, ये आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कंपोजिशंस में क्या-क्या है। गुगलू सलाकी है, अश्वगंधा है, बॉसविलिया सेरेटा जिसे कहते हैं, गुगलू सलाई को, अश्वगंधा है, त्रिकाटू है, लांगली है, रसना है, कुंदुरु है, निर्गुंडी बहुत बहुत ही बढ़िया हर्ब्स है। और बॉसविलिया सेरेटा तो क्या कहें, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सौंठ है, मेथी है, सुधा शिलाजीत है, निसौत है, अर्जुन छाल है, एरांड मूल है, गोरखू है, गोखरू जिसे कहते हैं, ठीक है। ये किस में काम करता है? ये रिलीव्स जॉइंट डिस्कम्फर्ट्स लाइक मॉर्निंग स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन, पेन एसोसिएटेड विद जॉइंट्स, मसल्स, हेल्पफुल इन क्यूरिंग swollen एंड पेनफुल जॉइंट्स। सबसे बढ़िया इसका जो रिजल्ट मिला है, ये मुझे मिला है, क्योंकि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट हूँ और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मुझे बहुत ही तकलीफ था, बहुत ही। तो ये प्रोडक्ट आप मानेंगे नहीं कि यूज़ करने के बाद मैंने जो बेनिफिट्स मिले हैं मुझे, वो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता आपके सामने।
मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। आप सोचेंगे कि ये तो ये बोल रहा है, इसको फ़ायदा हो चाहे ना हो, फिर भी ये बोलेगा नहीं। आप इसे यूज़ कीजिए। मैं सबको एक सैंपल फाइल की तरह दे रहा हूँ। मेरे घर में 50,000 के ऊपर का प्रोडक्ट अभी मैंने खुद खरीद के स्टॉक करके रखा है। सबको उससे मैं सैंपल दे रहा हूँ। सैंपल, अब समझ में रहे ना मेरी बात? सैंपल दे रहा हूँ, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, खुद मुझे आके पैसा दे रहे हैं और प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। ये बात है भाई, ये बात ठीक है ना। और इसका प्राइसिंग देखिए, वो जो सुगरजा का भी प्राइसिंग देखिए क्या है। 699 इसका एमआरपी है, 100 कैप्सूल्स है और डीपी में ये लगभग आपका 599 या 549 के आसपास आएगा। पूरा डीपी का मुझे चार्ट अभी तक याद नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके आसपास आएगा। समझ रहे हैं आप? ये जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर 60 कैप्सूल्स है, इसका एमआरपी आपका है 499, ये 349 में आपके पास आएगा। कुछ मत कीजिए, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है एमएलएम इंडस्ट्री में। सिर्फ इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, आपके घर के, आप स्वस्थ रहिए, आपके घर के फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ रखिए। काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करेंगे काम आप? क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते देखिए आपके घर में पैसा आता रहेगा। क्योंकि नेचुरली आप बोलेंगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट जो है ना, आप बोलेंगे ही दूसरों को। मैं अगर बोलूँ भी मत बोलना, फिर भी बोलेंगे, ये ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर होता है। तो जब आप बोलेंगे तो दूसरा बंदा तो लेगा ही, तो लेगा तो आपका पैसा आएगा ही, तो आपको काम करना नहीं होगा, काम आपसे हो जाएगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का पूरा डिटेल्स, जो सब कुछ रहेगा सब आपको मिल जाएगा, सब आपको मैं शेयर करूँगा 31 जनवरी के बाद, क्योंकि वो दिन, ये जो व्यूअर्स जो मेरे हैं, उस व्यूअर्स के जीवन में एक ऐसा दिन आने वाला है कि जो भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, किसी और के साथ जुड़िए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी कीजिए, इस कंपनी के साथ जुड़िए। मैं कहना चाहूँगा किसी और के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी के साथ जल्दी जुड़िए, क्योंकि ये कंपनी आपको इतना बेनिफिट्स देगा, इतना बेनिफिट, आने वाला 5 साल तक और आपको कुछ सोचना ही नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना होगा। हाँ, मेरे साथ जुड़ने का आपका एक फ़ायदा हो सकेगा कि मेरे जो टीम है, कोड टीम है, वो कोड टीम डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी को समझाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से आपके पास बहुत जल्दी आपका बिजनेस किस तरह से ग्रोथ लेगा, ये आप 1 महीने, 6 महीने, 1 साल में देखेंगे कि कहाँ पर आप पहुँच गए हैं, आप कौन थे और आप कौन बन गए हैं। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। मेरा नंबर भी रहेगा, यूट्यूब में जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरा नंबर भी रहेगा। अगर डिटेल्स में कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मुझसे जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सागर में लहरें जो है वो गोते नहीं खा रहे हैं। अभी सुनामी आने वाला है, देर मत कीजिए। मैं ज़्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अभी खुद हूँ। इसके बाद जो काम होगा वो मेरे टीम में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ईगो मत रखिए, ईगो मत रखिए। किसी भी कंपनी में आप रहो, कितना भी कमा लीजिए, प्रोडक्ट्स वही यूज कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। मैं इस कंपनी में हूँ, फलाना में हूँ, मैं इसमें हूँ, उसमें हूँ, नाम नहीं कर रहा हूँ मैं। रहिए ना भाई, कौन आपको बोल रहा है? जहाँ से आपका इनकम हो रहा है आप उसको ही प्रमोट कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा कि दूसरे को प्रमोट कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज़ कीजिए। अरे अपने स्वास्थ्य को तो अच्छा रखिए। क्यों झूठों का मामले में आप फंसे हुए हैं? झूठ मूठ की ईगो में क्यों हैं? करिए, वहाँ से इनकम हो रहा है आप करिए, लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट दूसरा कोई आपको दे नहीं सकेगा। इस क्वालिटी का प्रोडक्ट गारंटी है मेरा, क्लिनिकल ट्रायल के साथ। जो पेपर्स लगेगा वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आरएनडी से मुलाकात करवा दूंगा।
अब जाइए खुद विजिट कीजिए R&D से, देखिए क्या है, कैसे हो रहा है। कौन सी कंपनी आपको बोलेगी जे आइए भाई R&D से मिल के जाइए? कहाँ पर है R&D? उसका तो खुद का R&D है ही नहीं तो आपको कहाँ से दिखाएगा? उसका तो खुद का R&D है ही नहीं, तो कहाँ से आपको दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, देर मत कीजिए, जुड़ना है तो जल्दी जुड़िए, किसी के साथ भी जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए तो वेलकम, नहीं जुड़िए तो किसी और के साथ जुड़िए भाई, लेकिन जल्दी से जुड़िए इस कंपनी के साथ। ओके, सी यू वंस अगेन। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स।